दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वे हमेशा खुश रहते हैं और हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक तरफ वे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वे हमेशा दुखी दिखते हैं। दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जिनके पास चाहे कुछ भी ना, लेकिन वे अपने प्रभु का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल LSTD गुरु में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं। मित्रों, जब तक हम जीवन से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक मन अशांत ही रहेगा। मानसिक तनाव की वजह से सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और परेशानियां बढ़ती रहेंगी। दोस्तों, चलिए इसे एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जो जीवन की कठिनाइयों के बावजूद हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता। उसके पास भले ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन न था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े न थे, परंतु उसकी भक्ति सच्ची थी। वह दिन रात भगवान के नाम का जाप करता और मंदिर में जाकर घंटों प्रार्थना करता, परंतु इसके बावजूद उसके दिल में कहीं न कहीं असंतोष था। एक खालीपन जो उसे कचोटता रहता था। वह सोचता, भगवान आपने मुझे क्यों इतनी कठिनाइयों में डाला? क्या मेरे जीवन में कभी खुशियों का सूरज नहीं निकलेगा? इस प्रकार की भावनाओं उसके मन को अशांत बना देती। मित्रों, वह अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बारे में सोचता रहता और महसूस करता कि भगवान उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। इस वजह से कभी कभी उसका मन निराशा में डूब जाता, लेकिन फिर भी वह अपनी भक्ति में कमी नहीं आने देता था। एक दिन गांव में एक जाने माने संत आए। उनकी ख्याति थी कि वह ईश्वर के बहुत करीब है और उनकी वाणी में दिव्यता है। यह सुनकर गरीब व्यक्ति संत से मिलने पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर अपनी सारी परेशानियां बताने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज में दर्द था। उसने संत से कहा, महाराज, मैं दिन रात भगवान की भक्ति करता हूँ, परंतु मेरे जीवन में खुशियां नहीं है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, वक्त तुम्हारा मन भटक रहा है, क्योंकि तुम असंतुष्ट हो। जब तक तुम बाहरी वस्तुओं में सुख खोजोगे, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। इस मंत्र का नियमित जाप करो और अपने मन को शांत करने का प्रयास करो। ईश्वर तुम्हारे प्रयास को अवश्य देखेंगे। उस गरीब व्यक्ति ने संत के बताए मंत्र का जाप शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी भक्ति और भी प्रबल हो गई। विश्वास गहरा होता गया। मित्रों, एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसके सामने प्रकट होकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम जो भी वरदान मांगोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान को सामने देखकर गरीब व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य और खुशी से भर गई। लेकिन जब भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो वह एकदम से समझ नहीं पाया कि क्या मांगे। उसकी सारी इच्छाएं और सपने मानो बिखर गए। उसने कहा, प्रभु, मैं अभी कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, क्या आप कल फिर प्रकट होंगे? भगवान ने उसकी बात मान ली और अंतर ध्यान हो गए। रात भर वह बेचैन रहा। उसने सोचा, मुझे एक सुंदर घर मांग लेना चाहिए ताकि मुझे सर्दी गर्मी की तकलीफ ना हो। फिर विचार आया, नहीं, क्यों ना धन और संपत्ति मांगूं ताकि मेरे जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाए। फिर सोचा, यदि मैं किसी राज्य का राजा बन जाऊं तो कितना अच्छा होगा। इसी तरह विचारों का मंथन चलता रहा और उसकी रात आंखों ही आंखों में कट गई। वह एक पल भी चैन से नहीं सो सका। अगले दिन भगवान फिर से प्रकट हुए। गरीब व्यक्ति ने भगवान के सामने सिर झुका लिया और आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु, पूरी रात मैंने बहुत सोचा पर
किसी भी इच्छा से मेरा मन शांत नहीं हुआ। मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरा मन आपकी भक्ति में लगा रहे और मैं हर पर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। दोस्तों, भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम तो धन, संपत्ति और वैभव भी मांग सकते थे, फिर भी तुमने संतुष्टि और भक्ति की राह चुनी। तुम्हारा मन सचमुच शांत और स्थिर है। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। इस प्रकार भगवान ने उसे मन की संतुष्टि और भक्ति का वरदान दिया। वह गरीब व्यक्ति अब पहले से भी अधिक संतुष्ट और प्रसन्न रहने लगा। अब उसके पास न तो धन था न वैभव, परंतु उसके मन में एक अनोखी शांति थी। उसका चेहरा आत्मिक संतोष से चमकने लगा और उसके जीवन में अब किसी भी बाहरी चीज का अभाव महसूस नहीं होता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली सुख किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि मन की संतुष्टि में है। जब हम संतुष्ट होते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर सही मायनों में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन भी होगा। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर टालना और अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। जो व्यक्ति आपके बुरे से बुरे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ता, उससे बड़ा सगा आपका कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खरा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं और साथ साथ उनकी तर्कशक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचारों के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। दोस्तों, यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, और यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहा बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना कि आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियों भी खुश हो गई यह जानकर कि अब तो आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। दोस्तों, जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि प्रत्येक घटना के पीछे एक कारण और परिणाम का नियम है। यह नियम कहता है कि समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम हमेशा एक जैसे नहीं होते। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य किस भावना और दृष्टिकोण से अपना कर्म करता है। जिस प्रकार आग लकड़ी को जलाकर उसे राख में बदल देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान इंसान के भीतर चलने वाले सभी द्वंद्वों को समाप्त कर उसे आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण गुण और कर्मों के आधार पर मेरे द्वारा रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस सृष्टि का करता हूँ,
फिर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में अकर्ता ही जान। मैं कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखता, इसलिए मुझे कर्म बांध नहीं पाते। मित्रों, यहाँ श्री भगवान का संदेश है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बस अपना कर्म पूरी निष्ठा से करते रहो और आगे बढ़ते जा। अतीत में तुम्हारे पूर्वजों ने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया और मोक्ष को प्राप्त किया। यदि तुम भी मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो उसी मार्ग का अनुसरण करो जिसने अपने भीतर से आज शक्ति समाप्त कर दी है, जो देह के प्रति अभिमान से मुक्त है और ममता से रहित होकर परमात्मा के ज्ञान में लीन है। वह कर्मयोगी अपने कर्मों को यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने समस्त कर्म परमात्मा को अर्पित कर देता है, जो हर कर्म में परमात्मा को देखता है और परमात्मा के लिए ही कार्य करता है, वही सच्चा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी बनता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, लेकिन वह अक्सर इसे जटिल बना लेता है। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, भूतकाल की घटनाओं को सोच सोचकर दुखी होता है और मृत्यु के भय में उलझा रहता है। परिणाम स्वरूप न तो वह जीवन का आनंद ले पाता है और न ही मृत्यु का सहजता से सामना कर पाता है। हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति न तो मृतकों का शोक करते हैं और न ही जीवितों का। वे जानते हैं कि जो चला गया वह फिर जन्म लेगा और जो आज जीवित है वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। कहते हैं, नई शुरुआत अक्सर डराती है, लेकिन सफलता हमेशा कठिनाइयों के बाद ही हासिल होती है। दूसरों के कार्यों, विचारों और इरादों के बारे में जितना कम सोचोगे उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारे साथ बुरा करे, यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी के साथ बुरा ना करें, यह हमारा धर्म है। जीवन में कोई भी रिश्ता संयोगवश नहीं जुड़ता, क्योंकि यह पहले से तय है कि कब, कहाँ और किससे मिलना है, यह केवल ईश्वर जानते हैं। मित्रों, जिंदगी में दो लोगों का होना बेहद जरूरी है। एक कृष्ण जो बिना लड़े भी आपकी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी आपका साथ न छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, तू वही करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसान जब गलत कार्य करता है तो वह चारों ओर देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो व्यक्ति ऊपर देखता है वह कभी अनुचित कार्य करने का साहस नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी भक्त मुझे श्रद्धा से बचते हैं, मेरा नाम जपते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं, वे मेरे हैं और मैं उनके सभी कष्ट हर लेता हूँ। उन्हें वह सभी सुख प्रदान करता हूँ जिनकी वे इच्छा रखते हैं। भगवान कहते हैं, जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का आना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह आपके कर्मों की बात है। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्ध के लिए अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से निर्लिप्त होकर कर्म करता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूँ, मैं सृष्टि का रचनाकार हूँ, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में हर जीव और उसके विचारों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई पूरी तरह नहीं समझ पाता। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, पर सच्चाई यह है कि जो वास्तव में अपने होते हैं वे आपको कभी झुकने नहीं देते। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं गिरना कभी कभी जरूरी होता है, क्योंकि इससे अपनी औकात का पता चलता है, और जब मदद को हाथ बढ़ते हैं तब अपनों की पहचान होती है। सुकून दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो वही पाओगे जो आपकी तकदीर में लिखा है, लेकिन अगर खुद पर भरोसा है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने यह समझ लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता,
वैसे ही मुंह से निकले शब्द कभी लौटते नहीं। इसलिए जब भी बोलो सोच समझकर बोलो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार से भर जाता है और खुद को श्रेष्ठ समझने लगता है, वह उस भारी पत्थर के समान हो जाता है जो अपने भारीपन के कारण नदी में डूब जाता है और अपना अस्तित्व खो बैठता है। यदि किसी लक्ष्य की प्राप्ति में समय अधिक लग रहा है, प्रतीक्षा लंबी है, तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आपके लिए आपकी अपेक्षा से भी अधिक मिलने वाला है। बस अपने कर्म पर अडिग रहिए और उस ईश्वर पर विश्वास रखिए जो आपके धैर्य और संकल्प की परीक्षा ले रहा है। श्री कृष्ण ऐसे लोगों को सचेत करते हैं जो अपना जीवन भूतकाल या भविष्य के विचारों में उलझाकर बर्बाद कर देते हैं। वे कहते हैं, जीवन का अर्थ न तो भूतकाल है और न ही भविष्य, जीवन केवल वर्तमान में है। इसीलिए वर्तमान में जीते हुए हर पल का आनंद ले और उसे पूर्णता से जी। संगति के महत्व को समझाते हुए दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता, संगत और साथ का मनुष्य के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य चाहे या ना चाहे, वह अपने साथ वालों के जैसे बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक पात्र में जल, दूसरे में दूध और तीसरे में कीचड़ है, तो यदि हम जल को दूध में मिलाएं तो वह जल दूध का रूप ले लेता है, लेकिन यदि वही जल कीचड़ में मिलाया जाए तो वह भी कीचड़ बन जाएगा। जल के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह दूध या कीचड़ में मिलकर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखे। इसी प्रकार यदि एक साधारण व्यक्ति गुणवानों की संगति में बैठता है तो वह भी आदर प्राप्त करता है, परंतु यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीनों के बीच में बैठता है तो उसे भी नकारा समझा जाता है। इसीलिए संगति को हमेशा सावधानी पूर्वक चुने, क्योंकि यही आपके व्यक्तित्व को आकार देती है। मित्रों, श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ छल करता है और उन्हें कष्ट पहुंचाता है, उसका अंत अच्छा नहीं होता। जैसे कि दुर्योधन ने पांडवों को जीवन भर कष्ट दिए, छल कपट किए और हर कदम पर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उसका परिणाम यह हुआ कि उसके साथियों का अंत भी छल से ही हुआ। जैसे कर्म दुर्योधन ने किए, वैसे ही परिणाम उसे मिले। उसने जीवन भर दूसरों को दुख दिया और धोखा किया और अंत में उसकी मृत्यु भी छल के कारण ही हुई। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को अत्यधिक चालाक समझता है और सोचता है कि दूसरों को दुख देकर, उन्हें धोखा देकर वह उन्हें मूर्ख बना सकता है, तो याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब उसके जीवन में भी कोई ऐसा आएगा जो उसे उसी तरह धोखा देकर चला जाएगा, क्योंकि कर्म सबके चेहरे पहचानना है। हर व्यक्ति को उसी तरह के कर्मों का फल भोगना पड़ता है जैसा उसने किया है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, हे मनुष्य, कभी अपने धनपद या शक्ति का अहंकार मत करना। दुर्योधन को अपने पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं का साथ होने का घमंड था। उसे यह विश्वास हो गया था कि वह इन पांडवों को कुचल देगा। उसके मन में अपने धनपद और ताकत का घोर अहंकार था, मगर वही अहंकार और गर्व अंततः उसके पतन का कारण बना। जो लोग अपनी संपत्ति, शक्ति और पद का अहंकार करते हैं, जो दूसरों को नीचा दिखाने या पीड़ा देने में आनंद पाते हैं, उनका वही घमंड एक दिन उनके विनाश का कारण बनता है। जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिले, चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, लेकिन कभी अहंकार या अभिमान में दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास न करे। विनम्रता ही सच्ची महानता है और यही एक ऐसा गुण है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में व्यक्ति को वास्तविक संतोष और शांति प्रदान करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास के साथ जियो। लोग अक्सर सच बोलने से कतराते हैं या उससे डरते हैं, लेकिन सत्य को न तो छिपाया जा सकता है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। इसलिए जो सत्य है उस पर डटे रहो और उसे कहने से कभी न झिझको। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन सच्ची सुंदरता आत्मा की होती है, जो शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, यह मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में ही विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर है,
इसलिए अपनी आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सच्ची सुंदरता उस समय प्रकट होती है जब हम अपने भीतर भगवान को महसूस करने लगते हैं। एक अज्ञानी व्यक्ति यह भ्रम पाल लेता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, सारे कार्य मेरे ही प्रयास का नतीजा है। इस अहंकार के कारण उसमें घमंड उत्पन्न हो जाता है, परंतु सृष्टि में जो भी घटित हो रहा है वह भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। जैसे ही अहंकार हमारे भीतर स्थान पाता है, हमारा पतन निश्चित हो जाता है। दोस्तों, जीवन में सही व्यक्ति की तलाश में मत रहो, स्वयं सही बनने का प्रयास करो। क्या पता आपकी उपस्थिति से किसी और की खोज पूरी हो जाए। याद रखना, यदि दूसरों से अपेक्षा करोगे तो निराशा पाओगे, लेकिन यदि खुद पर विश्वास रखोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। इंसान अक्सर यह नहीं समझ पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं है। जो कुछ शाश्वत है वह है आत्मा, हमारे मन का संतोष, हमारे भीतर की शांति। बाकी सब अस्थायी है और एक दिन चला ही जाएगा। जब आप कोई कार्य चाहे अच्छा हो या बुरा करते हैं और सोचते हैं कि कोई आपको नहीं देख रहा है, तो भगवान कहते हैं, जो भी तुम कर रहे हो मेरी दृष्टि हमेशा तुम पर रहती है, इसलिए यह ना सोचो कि तुम अकेले हो, भगवान हर समय तुम्हारे साथ है। यदि किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी ब्रह्मांड उसे पाने में आपकी मदद करने लगती है। पहले कठिन कार्यों को अंजाम दो ताकि आसान काम खुद ब खुद सुलझ जाए। दोस्तों, किसी के सामने झुककर सफलता पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ कर दिखाने का संकल्प लो। जिंदगी में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उसे सरल बनाने के लिए समझ की जरूरत होती है। कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ से साहस तो मिलता है, परंतु पहचान खो जाती है। रूठती तो हमेशा खुशियां ही है। दुखों के पास कहा इतने नखरे होते हैं। यदि भगवान का सानिध्य चाहते हो तो ऐसे कर्म करो कि सबकी दुआएं मिले। सच्चे व्यक्ति को झूठे लोगों के सामने अपनी सफाई ज्यादा देनी पड़ती है। छोटी सोच केवल शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान की राह दिखाती है। यदि हारने से डरते हो तो जीत की उम्मीद भी मत रखो। बनना है तो उस नमक की तरह बनो जो सबके साथ घुल मिल जाता है। चाहे मंजिल कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो मिल चुका है उसे पसंद करना सीख लो। खुद को हमेशा इतना विनम्र बनाओ कि हर व्यक्ति आपके पास बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब उठो तो किसी को आपकी अनुपस्थिति खले। उड़ान तो भरनी ही है, भले ही कितनी बार गिरना पड़े, अपने सपनों को साकार करना है, चाहे इसके लिए खुद से भी लड़ना क्यों न पड़े। जिंदगी में जोखिम लेने से मत डरो, या तो जीत का अनुभव होगा या फिर सीखने का। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके पास चाबियों का गुच्छा है और आपको नहीं पता कौन सी चाबी किस ताले को खोलेगी, तो धैर्य मत खोना, बार बार प्रयास करो। हो सकता है अंतिम चाबी ही ताले को खोल दे। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार ही पैर को गिरा देता है, पर क्या वाकई अंतिम प्रहार ही ऐसा करता है? नहीं, बल्कि हर प्रहार का योगदान होता है। इसी तरह निरंतर प्रयास ही सफलता दिलाता है। जब भी आपका मन निराश हो तो अपने काम में दोगुना जोश से जुट जाइए, क्योंकि अनवरत बहता जल्द ही चट्टानों को काट सकता है। सफलता का आधार है परिश्रम, लगन और अटूट आशा। हाथों की लकीरों पर ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते। ऊंचे सपनों को पूरा करने के लिए दिल की गहराई से मेहनत करनी पड़ती है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए दिन रात की कड़ी मेहनत की आग में तपना पड़ता है। जब कदम लड़खड़ाते हैं तो हौसला हमें संभालना है। जब सभी मुंह मोड़ लेते हैं तब कान्हा हमारा सहारा बनता है। अपनी परेशानियों का कारण दूसरों को मानने से समस्याएं कभी हल नहीं होती। अगर हम ठान ले तो दुनिया की कोई भी चुनौती हमारे लिए बड़ी नहीं होती। दोस्तों, असफलता हमें वह सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। कोशिशों जारी रखें, क्योंकि असफलता हमारे चरित्र को मजबूत बनाती है। यदि सफल होने का जुनून सच्चा हो तो असफलता
आपके हौसले को नहीं तोड़ सकती। बात यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बार फिर से उठ खड़े होते हैं। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होना निश्चित है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह निश्चय होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। यदि आज कठिन समय चल रहा है तो कल का दिन अवश्य उजाला लेकर आएगा। आप बस निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि यही आपके वश में है। हमारे द्वारा किए गए कर्म का परिणाम कब और कैसे मिलेगा यह केवल ऊपर वाला ही जानता है। ईश्वर मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है। यदि हम चलना ही नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। जीवन में कितने भी दुख आएंगे उनसे भागने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए डर से भागने के बजाय निर्भय होकर उनका सामना करें। ईश्वर हमें लोगों से मिलवाते हैं, लेकिन संबंधों की दूरी या निकट हमारे विचार और कर्म तय करते हैं। मन में झूठे विचार पालकर हम अक्सर खुद को ही उलझा लेते हैं। कभी सोचते हैं कि किसी से कोई अपेक्षा नहीं, और फिर उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे लिए कुछ करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे विरोधाभासी विचारों को पहचाने, कुछ पल रुके और फिर विचार कर निर्णय ले। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। दूसरों के कहे पर शांत रहना सीखिए, क्योंकि चाहे धूप कितनी भी तेज हो, समंदर सूखा नहीं करते। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करें, क्योंकि यही लोग आपको बेहतर मानते हैं। कांड भरने वालों से भी सतर्क रहे, ये अच्छे से अच्छे रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। किसी का भरोसा मिल जाए तो उसे तोड़े नहीं, और जो आपका भरोसा तोड़े उसे दोबारा मौका न दे। किसी के दुख को बांट लेना भी एक प्रकार का सुख है। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अगर शांत हो जाए तो समझिए कि वह भीतर से टूट चुका है। खुद पर कभी घमंड न करे। पत्थर भी भारी होता है, पर पानी में जाते ही अपना वजूद खो देता है। यदि ईश्वर आपको प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो यकीन मानिए आपके हिस्से में कुछ विशेष है। यह द्वार भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखे। खुशियां ही नहीं रुकी तो दुख की क्या बिसात। जब मन अशांत हो तो कुछ न करे, बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम ले। बुद्धि से धन कमाया जा सकता है, पर धन से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपने लगते हैं केवल बातों में, लेकिन थोड़ी सी अपनी सोचते ही दुनिया विरोध में खड़ी हो जाती है। मित्रों, जीवन का अनुभव यही सिखाता है कि एक छोटा व्यक्ति बड़े मौके पर काम आ सकता है, और बड़ा व्यक्ति छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा सकता है। कोई आपके हाथ से चीजें छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो दूसरों के सहारे नहीं, खुद पर भरोसा करना सीखे। यदि ईश्वर पर आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता मिलेगा। ज्ञानी व्यक्ति को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को केवल समय ही समझा सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी किसी इंसान की नहीं होती, बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जैसे ही जरूरत खत्म होती है, इज्जत भी खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति हमेशा शिकायतों से घिरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। वहीं जो व्यक्ति हर हाल में धन्यवाद और कृतज्ञता से भरा रहता है, उसी के जीवन में सच्चा सुख और शांति होती है। इस धरती पर आज तक ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसने दुख का सामना ना किया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आप दुनिया को जिस नजर से देखते हैं, वही नजरिया आपके अनुभवों को भी तय करता है। इसीलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखें। खुशी वह ताकत है जो आपकी उम्मीदों को जिंदा रखती है और आपको हालातों को बदलने की प्रेरणा देती है। मित्रों, इस संसार में परेशान करने वाले चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो,
पर भगवान की कृपा के सामने उनकी शक्ति छोटी ही होती है। वह शिक्षा जो इंसानियत न सिखाए व्यर्थ है। अपने लक्ष्य का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपके लक्ष्य का मूल्य जितना आप समझते हैं उतना कोई और नहीं समझ सकता। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। यही जीवन है। यह तुम्हें कई इम्तिहानों से गुजार कर खुद से लड़ना सिखा देगी। अगर तुम्हें किसी चीज का बदला लेना है तो अपनी मेहनत और लगन से खुद को सफल बनाओ, क्योंकि इससे बड़ा जवाब कुछ नहीं हो सकता। भले ही दुनिया से कुछ कदम पीछे हो, लेकिन यदि आपकी तैयारी मजबूत है तो आप कभी भी सबको पछाड़ सकते हैं। दोस्तों, अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करना सफलता की ओर पहला कदम है। इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे, उठो, हिम्मत करो और हालातों को खुद बदल डालो। हर प्रयास से सफलता नहीं मिलती, लेकिन हर सफलता के पीछे कोई न कोई प्रयास जरूर होता है। यह जरूरी नहीं कि आपसे कितनी बड़ी गलती हुई है, मायने यह रखता है कि आपने उसे सुधारने का कदम उठाया या नहीं। अगर आज संघर्ष से डर रहे हो तो कल सफलता की ऊंचाइयों को कैसे संभालोगे? फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या है या कैसे दिखते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण की विचारपूर्ण बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राधे कृष्ण।